दुखों को सोच कर ही इंसान पागल होता है। दुख के बारे में सोच सोच के तो दिमाग पागल हो जाता है, हर एक का परेशान हो जाता है। तो अगर सोच विचार करना ही है, चिंतन मनन करना ही है, तो सुखों का हम दुखों का क्यों करें? हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है कि एक लड़का था, उसको कहीं अपने घर से बाहर दूर किसी काम से जाना था। तो उसकी माँ ने उसको रास्ते में खाने के लिए जैसे खाना बांध के दे देते हैं, तो रोटी तो बनाई, मगर वो लोग बहुत गरीब थे, तो कोई सब्ज़ी भी नहीं थी बनाने के लिए, रोटी किसके साथ में खाए। देखा तो अचार भी कोई नहीं था, सब ख़त्म हो चुका था ही नहीं। तो उसकी माँ ने उसको चलते समय कह दिया कि बेटा रोटी ले जा और रास्ते में जहाँ भूख लगेगी बैठ के अपने संकल्प से मिर्च का अचार बना के खा लेना, भी मिर्च का लेके खा लेना। लेके चला गया। अब जब वो रास्ते में दोपहर हुई, पहले तो पदयात्राएं ही होती थी, उसका खाना का भूख का टाइम हुआ, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पर ही पास में पानी था, बोला चलो पानी यहाँ से पी लेंगे और खाना खा लेते हैं। तो वो पेड़ के नीचे बैठ के आराम से उसने अपना जो पैकेट था वो खोला, रोटी खा रहा था। और लेकिन माँ ने कहा था कल्पना करके तू मिर्च के साथ खा लेना। तो ऐसे इमेजिन कर रहा था कि मेरे पास ना खूब तीखा मिर्च है का अचार है, मैं मिर्च के साथ खा रहा हूँ। तो जब खा रहा था तो उसके मुंह से तेज़ अगर मिर्च लग जाती है तो एकदम सी सी की आवाज़ कभी निकलती है ना, ऐसे चटकारे लेके वो सी सी की आवाज़ करके खा रहा था, जैसे उसको बड़ी मिर्च भी लग रही हो। तो वहीं थोड़ी सी दूरी पे एक संत महात्मा भी बैठे थे। उन्होंने देखा, ये देखने में तो लग रहा है लड़का रूखी रोटी खा रहा है, फिर इतनी आवाज़ ऐसे क्यों निकाल रहा है कि इसको मिर्च लग रही हो। तो वो आए, पूछते क्या बात है, तुम ऐसे देखने में तो आ रहा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, रूखी रोटी खा रहे हो, तो तुम इतना मुँह से आवाज़ कैसे निकल रही है जैसे तुम्हें मिर्च लग गई। तो लड़का हंस के कहता है कि माँ ने कहा था संकल्प से मिर्च का अचार बना के खा लेना मिर्च से। तो मैं जब सोच रहा हूँ मैं मिर्च से खाना, तो मैं वैसे फील भी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं इतनी तेज़ मिर्च मुझे लग रही है, इसीलिए मैं सी कर रहा हूँ, बड़ी तेज़ मिर्च लग रही है। तो उसने संत ने कहा कि जब तुम संकल्प से मिर्च बना सकते हो तो संकल्प से मीठा बना के भी खा लो। जब मिर्च लग रही है तो संकल्प से सोचो कि मुझे कोई मीठा लड्डू मिल गया, मैं वो खा रहा हूँ, तो तुम्हारा ये मिर्च जो लग रही है वो नहीं लगेगी। तुम्हें संकल्प से मिर्च बनानी आती है तो संकल्प से मीठा बनाना भी तो आना चाहिए, वो कर लो। तो लड़का हंस पड़ा, बोला हाँ सही बात है, संकल्प से लड्डू बना के भी खा लूँगा। तो दृष्टांत तो इतना ही है, मगर सिद्धांत तो बहुत अच्छा गुरुजी ने बता रखा है कि हम अपने ही ख्यालों से दुख बनाते हैं और अपने ख्यालों से हम दुखी होते रहते हैं। हमारे ही ख्याल हमको दुखी करते हैं। किसी ने एक शब्द एक बार बोला होगा, उसको 100 बार तो हम याद करते हैं, और जब याद करेंगे तब दुखी होंगे। तो हम अपने ख्यालों से अपने दुख बना लेते हैं। तो अपने ख्यालों से हम सुख क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि जैसे मिर्च एक बार भी खाई है तो मिर्च का अनुभव है, तो लड्डू मीठा एक बार भी खाया है तो उसका अनुभव तो है ना। तो जब आप सोचो कि मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो मैं अपने को सुख देने वाले विचार क्यों नहीं अपना लेता? खुशी वाले ख्याल करो, जिससे तुम्हें खुद भी आनंद आए और तुम्हारे संपर्क में रहने वाले, साथ में बैठने वाले लोगों को भी आनंद आए। दुखी व्यक्ति के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, सोचता है सारा दिन अपने दुख का ही वर्णन करता रहेगा, कहाँ तक इसके दुख की बात सुनी जाए। और जो खुश मिजाज होते हैं, हंसमुख होते हैं, उनके साथ सब बैठना पसंद करते हैं, समय बिताना सब पसंद करते हैं, उनको अपनी महफिल में बुलाना पसंद करते हैं। लेकिन जो ऐसे दुखी रहता है या क्रोधी होता है, अहंकारी होता है, किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी विकार के अधीन होता है, तो उसको कोई भी अपनी महफिल में बुलाना पसंद नहीं करता। ये आएगा तो बस अपना शान, झूठी शान दिखाएगा, ये आएगा तो अहंकार करेगा, ये आएगा तो लोभ लालच करेगा, ये आएगा तो क्रोध करेगा, ये आएगा तो
कोई ना कोई इच्छा रखेगा, कुछ जो भी उसके अंदर में दुर्गुण है उसको लोग जानते हैं ना, समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मजबूरी में ही लोग वास्ता रखते हैं। लेकिन जो प्रेम वाला होता है, हंसने हंसाने वाला होता है, उसको लोग चाहते हैं। वो रहे साथ में, कहीं घूमने चलें तो हंसमुख लोग चलें, कहीं बैठे हैं तो थोड़े अच्छे लोग हों। तो हमें अपने आप को ऐसा अच्छा बनाना है कि सारा संसार हमारी संगत करना चाहे, हमारा संग करना चाहे, आपकी कंपनी उनको पसंद आए, वो चाहें कि ये हमारे साथ रहे। अपने को ऐसा हर एक के दिल की पसंद का बनाओ। तो जब भगवान की पसंद का बनेंगे, गुरु की पसंद का बनेंगे, तो आप अपने को खुद पसंद करने लग जाओगे। वरना अपने जो दोष हैं या अपना जो स्वभाव है, वो कभी अपने को भी तो कष्ट देता है, केवल दूसरा उससे थोड़ी आहत होता है, मगर आप खुद भी तो उससे कष्ट में आते हो। तो अपने को ऐसे बनाओ कि आपको अपने ऊपर नाज हो जाए, और जिनके संपर्क में आप रहो उनको भी नाज हो कि देखो हमारे पास कितना अच्छा मित्र है, या हमारा जो संबंधी है वो कितना मित्रवत होकर रहता है हमारे साथ, और कितना अच्छा है। अच्छे को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो अपने को ऐसे अच्छा हमको बनाना है, और दुखों के बारे में न सोचो। जो भगवान ने तुमको सुख दिया उसके बारे में सोचो, या जो सुख तुम पाना चाहते हो उनको कैसे पाओगे उसके लिए पुरुषार्थ करो, बजाय दुखी होने के। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करो, कुछ उद्यम करो, परिश्रम करो। अगर प्रारब्ध में होगा, भगवान की मर्ज़ी होगी तो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं होगी तो भगवान की मर्ज़ी में तो खुश रहो। जो चीज़ भगवान हमको नहीं दे रहे हैं, चाह के भी नहीं दे रहे हैं, मतलब भगवान नहीं चाहते वो चीज़ तुमको मिले। क्यों नहीं चाहते? तो भगवान को पता है वो वस्तु तुम्हें मिलेगी, या वो परिस्थिति तुम्हारे हिसाब से बनेगी, या वो व्यक्ति तुमको मिलेगा, तो उससे तुमको नुकसान होगा आगे चलकर। भगवान बड़े नुकसान से हमें बचाना चाहते हैं, इसलिए वो हमारी कभी कभी कुछ बहुत तीव्र इच्छाएं जो होती हैं वो हमारी पूरी नहीं करते। भगवान के हर रहस्य में, कर्म में कुछ ना कुछ राज रहस्य है। भगवान का किया बेकार नहीं होता, उनके ऊपर पूरा हमको विश्वास करके बैठना है, और फिर जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है वो हमको ऊंचा उठाने के लिए आती है। फिर अगला पॉइंट है कि हर परीक्षा, चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब, फ्यूचर के लिए हथियार है। जो भी परीक्षा आज तुम्हारे सामने आती है, मान लो गरीबी है, पैसे की परीक्षा हो गई, या आप बीमार हो, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, वो परीक्षा हो गई, या कोई अपमान कर रहा है बार बार, वो भी एक परीक्षा हो जाती है, या किसी और प्रकार का अभाव है, कमी लगती है, आज ये होता मेरे पास तो मेरे को ये परेशानी ना होती। कभी वस्तुओं को लेके, कभी व्यक्तियों को लेके मनुष्य सोचता है कि मेरे पास ये होना चाहिए था। या कभी कोई चला जाता है दुनिया से, जड़ या चेतन जो भी पदार्थ, उसके लिए मन परेशान होता है। तो लगता है ये परीक्षा आ गई सामने, अचानक से इतनी बड़ी परीक्षा आ गई, ये तो बड़ी ख़राब बात हो गई। लेकिन ये सोचो, परीक्षा कैसी भी आए, अच्छी आए चाहे बुरी आए, अच्छी भी परीक्षाएं ही होती हैं, बड़ा मान सम्मान मिलता है, वो भी एक परीक्षा होती है। कहते मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से छूटी। तो अगर तुमको लोग बड़ा हाथों हाथ लेते हैं, अरे स्वामी जी, गुरु जी, या कोई बड़ा आदर मान सम्मान दे के आपको बोलेंगे, तो ये भी परीक्षा ही है। बहुत मान मिलेगा, बड़ी बढ़ाई मिलेगी, तो समझ जाना कि हमारी किस्मत फूट गई जो हमको इतना ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि हम इतने अगर सावधान नहीं होंगे तो ये प्रशंसा के शब्द हमको बहुत जल्दी गिरा देते हैं। इसमें मनुष्य जल्दी फिसल जाता है, बातों में फिसल जाता है, क्योंकि हमारी लगन भगवान से छूट जाती है। हम अपने को बहुत श्रेष्ठ समझने लगते हैं, वाकई मेरे से तो बड़ा महान कार्य हो गया, मैं बहुत अच्छा हूँ, तभी तो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, तभी तो लोग मेरा मान सम्मान करते हैं। तो हमारे अंदर फिर गर्व उत्पन्न होने लगता है।
अहंकारी व्यक्ति का तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी उच्च कोटि का नहीं बन सकता। गिरावट से पहले अहंकार आता है, और अहंकार जब आप प्रशंसा आप सुनते हो, मान बढ़ाई मिलती है, तो अहंकार आता ही आता है। सावधानी रखनी चाहिए। तो वो परीक्षा है, अच्छी परीक्षा है, मतलब मन को पसंद आने वाली, लेकिन है परीक्षा। उसमें भी हमें बहुत भगवान का शुक्राना गाना है कि परमात्मा आज मैं जो कुछ हूँ तेरी कृपा से हूँ। जब सब कुछ मालिक है तेरा, अपमान मान भी है तेरा। अगर अपमान होता है तो भी भगवान तुम्हारा है, और अगर मेरा मान होता है, बहुत सम्मान मिलता है, मान होता है, तो भगवान ये भी तुम्हारा है। हर स्थिति में हम भगवान को आगे रखें तो आप परीक्षा में पास हो सकते हो, वरना तो ये अच्छी परीक्षा है, इसमें कब फिसल जाओगे। मन को दुख देने वाली, मन को पसंद ना आने वाली परिस्थिति आती है तो वो परीक्षा तो परीक्षा लगती है, कठिन परीक्षा है, कैसे उभरें। तो चाहे परीक्षा दुख वाली हो, चाहे परीक्षा सुख वाली हो, अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो, लेकिन वो है आपके लिए हथियार। मतलब उसकी सहायता से आप अपने सामने की विघ्न बाधाओं को दूर कर पाओ। बात सामने आएगी तब तो आपको पता चलेगा कि मैं इसमें गिरता हूँ कि मैं इसमें उभरता हूँ, क्या होता हूँ। तो परीक्षा कोई भी आई, वो आपको फिर से मजबूत बनाने के लिए आई। उस परीक्षा से आपने अपने अंदर में बड़ा अनुभव लेके शक्ति प्राप्त कर ली कि ठीक है, एक बार ऐसा हो गया, अच्छा या बुरा, आगे दोबारा वो परिस्थिति आएगी तो उसके लिए जैसे वही परीक्षा हथियार के तौर पे आपके सामने हाथ में होगी कि आप उसके कारण से अब मुकाबला अच्छे से कर पाओगे। पहले जब गिर गए, संभल नहीं पाए, उसमें लिप्त हो गए, तो उसी वजह से फिर आप आगे ऊंचे भी उठ जाते हो। तो किसी भी परीक्षा को ये नहीं बोलो कि अच्छी थी कि बुरी थी, कैसी भी थी, ना हमें अच्छे में अटकना है, ना हमको बुरे में अटकना है। फिर बोला गया है कि विश्वासी ही घने अंधकार में रोशनी ज़रूर देखता है। बहुत घना अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरी काली रात है, उसमें ना चांद ना तारा, कुछ भी नहीं है। फिर मान लो अचानक बिजली चमकती है, तो एक चमकीली लाइन एक सेकंड के लिए भी दिख तो जाती है ना, चमक थोड़ी देर के लिए दिख जाती है। तो जो विश्वासी होता है वो उस चमक को देख लेता है। कभी इतनी कष्ट है, परेशानी है, जीवन में घनी अंधियारी रात की तरीके से समस्याएं आ चुकी हैं, मगर उनमें भी कोई अच्छाई की, सुख की एक झलक ज्ञानी ढूंढ लेता है, क्योंकि उसको विश्वासी को दिख जाता है कि इस बड़े दुख के बाद भी, या इस बड़े दुख के बीच में भी कोई एक भलाई है, कोई एक अच्छा। कुछ अच्छाई नहीं दिखती तो ये तो अच्छाई सोचो कि मैं इसी बहाने भगवान को तो याद कर रहा हूँ, इस दुख इस परेशानी से उबरने के लिए मैं भगवान को तो याद करता हूँ, वरना शायद भगवान को याद नहीं करता। तो उसमें एक अच्छाई तो ये हो गई, भगवान को रीझ के भजो चाहे खींच के भजो, कैसे भी भगवान का भजन करो, लेकिन आपको भगवान का नाम तो लिया, शुक्र तो करो कि आपने भगवान का ही ध्यान किया, भगवान का ही नाम लिया। तो ये इसमें एक अच्छाई हो जाती है। और फिर वही विश्वासी जो होता है, भगवान के ऊपर विश्वास करता है, तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो एक भगवान के नाम का सहारा माया में डूबने से विश्वासी को बचा लेता है, और फिर वो उसी से आगे तर भी जाता है। कहते राम का नाम लिख के पत्थर जब तर गए तो तुम्हारा तरना तो आसान है, तुम तो पत्थर नहीं हो, तुम तो इंसान हो। तुम्हारे दिल पे राम का नाम लिखा हो, तुम्हारे ज़बान पे राम का नाम लिखा हो, तुम्हारे रोम रोम में भगवान का नाम हो, फिर तुम कैसे डूब सकते हो, फिर कैसे नुकसान हो सकता है। वो नुकसान दिखेगा मगर तुम्हारे ऊपर उसका कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा जिससे कि तुम जन्म मरण के चक्कर में चले जाओ, या तुम कोई अपने नए कर्म बना दो। वरना जब दुख परेशानी आती है तो मनुष्य दूसरों को बददुआएं देने लगता है, दूसरों को कोसने लगता है, तो वो फिर अपने नए कर्म बना रहा है, बदकर्म।
उसका फिर भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो विश्वासी होता है भगवान के ऊपर विश्वास करके बैठता है कि भगवान मेरी चिंता तुम करने वाले हो, मेरी संभाल तुम करने वाले हो, मेरा योगक्षेम का भार तुम उठाने वाले हो और मैं तुम्हारा हूँ, जो तुमको उचित लगेगा तुम वही करो, इसलिए मैं अपने बारे में क्यों सोचूं। हमें अपना संत वाला स्वभाव रखना है। संत ना छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। करोड़ों भी असंत मिल जाएं, वो अपना स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेंगे, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान के हिसाब से चलेगा। वो अपना संत वाला स्वभाव छोड़ नहीं देता है। हज़ारों कांटों के बीच में गुलाब का फूल अपनी सुगंध को ख़त्म नहीं कर देता। वो ये नहीं कहता कि ये कांटों के बीच में हूँ, कांटे चुभते हैं तो मैं भी चुभना शुरू कर दूँ दूसरों को, ये कांटे मुझे चुभो रहे हैं तो मैं भी इनको चुभो दूँ। वो अपनी कोमलता बनाए रखता है, वो अपनी ताजगी बनाए रखता है, वो अपनी सुगंध को बनाए रखता है। तो ज्ञानी भी अपनी कोमलता को, अपनी ताजगी को, अपनी सुगंध को बना के रखता है। ज्ञान की सुगंध उसके पास होती है, हृदय भी उसका कोमल होता है और वो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव विचारों से, उमंग उत्साह में भरा हुआ होता है, ताजगी से भरा होता है। मुरझाया नहीं होता उसका मन, ना उसका चेहरा, ना उसके हाव भाव, लेकिन उसको देखकर ही लोग ऊर्जा से और उमंग से भर जाते हैं। वो नहीं छोड़ता अपने अच्छे ज्ञान के स्वभाव को। तो हमें भी ऐसा संत बनना है। हम क्यों छोड़ें अपना संत वाला स्वभाव। हमें अपने इसी स्वभाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो हम क्यों छोड़ दें ये स्वभाव अपना। तो विश्वासी जो होता है वही घने अंधकार में रोशनी ज़रूर देख लेता है। तो नेक्स्ट है कि संसार में अनसर्टेन कुछ भी नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है। ये कि हम सोचें ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो जगत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एकदम से नहीं कि हम बस एक लाइन पे चल रहे हैं तो उसी स्टेप बाय स्टेप ही हर एक की लाइफ चलेगी, मगर किसी के जीवन में कुछ, किसी के जीवन में कुछ ऐसे आता रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कभी भी फ्यूचर के लिए डरना नहीं, मन तो हमेशा डगमगाएगा ही। तो हमें अपने भविष्य के लिए डरना नहीं है, लेकिन जब ये भी कुछ भी हो सकता है ये सोच के मन डरता रहता है। मगर नेक्स्ट बात ये है कि अपने फ्यूचर के लिए फिर डरो नहीं। नथिंग न्यू अंडर द सन, कुछ भी हो सकता है। तो हर बात के लिए ज्ञानी तैयार रहता है। और भविष्य के लिए तो डरो नहीं। गुरु ने सबके लिए एक आशीर्वाद दे दिया कि बहुत सुंदर सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अगर हम अपने को ज्ञानवान बना के चलते हैं, हम गुरुवान हैं, हम अपने को ज्ञानवान बना के चलते हैं, तो आप देखोगे आपका बहुत सुंदर भविष्य है आगे। ये तो कभी सोचो ही नहीं आपका आगे का भविष्य खराब होगा। आपका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, वर्तमान आज चाहे जैसा भी दिखता हो, कहते आज हमारा हो ना हो पर कल हमारा, भविष्य हमारा बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि हम भगवान के गोद में चले गए, हम भगवान की शरण में चले गए, तो फिर हमारा भाग्य खराब कैसे हो सकता है। जो भगवान के साथ है वो तो भाग्यशाली है। हम भगवान से हट के माया में जाएंगे तो ज़रूर कभी हमारा भाग्य उतार चढ़ाव में हमको लेके आएगा। लेकिन अगर भगवान के साथ जो है तो वो कैसे बोलेगा मेरा भविष्य खराब। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ तो सब कुछ होता है सुख, वहाँ तो कोई कमी रहती ही नहीं है। और जिसको भगवान ने अपना लिया वो तो कितना भाग्यशाली है। हम सबको इस संसार की इतने करोड़ों की भीड़ में से भगवान ने तो चुन चुन के अपना बनाया, चुन चुन के हमको निकाला, एक एक को कैसे न कैसे करके संदेश पहुंचा और उन्होंने सत्संग में आना शुरू कर दिया। और सत्संग में आने के बाद उनका दिल इतना साफ बना कि उसमें भगवान विराजमान हो गए। और फिर अब आप छोड़ के जाते भी नहीं हो। एक बार जब शरण ले ली तो छोड़ के जाते भी नहीं, ज्ञानवान ही होके रहते हो।
नहीं लेना किसी और का सहारा, सहारा प्रभु तेरा चाहिए। तो बस अब उसका सहारा मिल गया, तो अब किसी और का सहारा हम क्यों लेंगे? तो हम भाग्यशाली हैं। अपने को कभी भी आप नहीं कह सकते कि मेरा भाग्य कम, क्योंकि भाग्य कम कोई तभी सोचता है जब उसको कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। ऐसा जिसको चाहता था वो उसको नहीं मिल पाता, तो वो कहता है मेरा तो भाग्य ही खराब है। मतलब कोई धन चाहता है, धन नहीं मिलेगा तो बोलेगा मेरा भाग्य खराब है। कोई संतान चाहता है, उसको संतान नहीं मिलेगी तो बोलेगा मेरा भाग्य खराब है। कोई मान सम्मान चाहता है, उसको नहीं मिलता है तो वो बोलेगा मेरा भाग्य खराब। जो व्यक्ति जो कुछ पाना चाहता है अगर वो उसको नहीं मिलता तो वो सीधा भाग्य को दोष दे देता है कि मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं है। ज्ञान में आने के बाद आप संसार की कोई चीज़ चाहते ही नहीं हो। जब कुछ चाहते ही नहीं हो तो फिर आप कैसे बोलोगे कि मेरा भाग्य खराब? क्योंकि जो चाहिए था परमात्मा, जो चाहिए था ज्ञान, वो हमें मिल गया। अब कुछ और चाह बाकी नहीं रह गई है जिसके लिए हम परेशान हैं। तो हम कैसे कहेंगे हमारा भाग्य अच्छा नहीं है? ऐसा कुछ चाहते ही नहीं हो जो कि नहीं मिल रहा है। इसलिए भगवान का सहारा लेने वाले हमेशा भाग्यशाली कहलाते हैं, उनको सब कुछ मिल चुका होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी फ्यूचर के लिए डरना नहीं। मन तो हमेशा डराएगा, मन गिराएगा कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन डरो नहीं। बोलो भगवान मेरे साथ है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। जीवन के समुंदर में तूफान आते हैं, आंधियाँ जीवन में चल पड़ती हैं, लेकिन सत्य की नाव डगमग हो सकती है मगर डूबती कभी नहीं। तो इसके लिए कोई भी भगवान के भक्त को ना गिरा सकता है ना डरा सकता है। जब हमारे भगवान साथी बन गए फिर हमें किस बात का डर है? तो ना डरो, मन डराएगा लेकिन तुम्हें मन की बातों में आना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमेशा अपने बारे में सोचो। अब ये मतलब नहीं है कि तुम स्वार्थी बन जाओ, अपने बारे में सोचो। अपने सच्चे सत्य स्वरूप के बारे में सोचो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। आप तो बैठ के अपने परिवार वालों के सोच के बारे में सोचते हो। अगर कोई कम उम्र का है तो सोचेगा कि मेरे अगर दुनिया से मैं चला गया तो मेरे माता पिता का क्या होगा, मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ, मेरे माँ बाप कितने दुखी हो जाएंगे अगर मैं दुनिया से चला गया। तो माता पिता के बारे में सोच रहा है। माता पिता फिर बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, हम चले गए तो इसका क्या होगा। कोई किसी के बारे में, कोई किसी के बारे में सोचता है, लेकिन नहीं सोचता तो कोई अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचता कि मेरी आयु चली गई तो मेरा क्या होगा। तुम्हारी आयु चली गई, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या सोचते हो। इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, इस सामान का क्या होगा, वो सोचोगे। लेकिन मेरी आयु चली गई तो मेरा क्या होगा, ये तो सोचो। क्या मैं मुक्त हो गया या दोबारा 84 लाख योनि के चक्कर में भटकूंगा जाके। अभी असल में समझ में नहीं आता है ना लोगों को, इस बात की गहराई में जाते नहीं हैं कि अपनी आँख से मनुष्य के अलावा या एक ज्ञानवान मनुष्य के अलावा या एक ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त मनुष्य के अलावा जो कुछ हम देख रहे हैं वो हम बन सकते हैं। हम अज्ञानी व्यक्ति भी बन सकते हैं, हम घोर अपराधी भी बन सकते हैं, हम पापी भी बन सकते हैं। है मनुष्य शरीर मगर बन सकते हैं। आज तो ज्ञानवान हो, गुरुवान हो, आज तो विद्वान हो, लेकिन आप साधारण भी तो बन सकते हो, अज्ञानी व्यक्ति। और मनुष्य शरीर ना मिलके जितनी भी योनियां हैं उनमें भी जा सकते हैं। तो उनमें भी तो हम जाएंगे तो क्या होगा, दुख उठाएंगे, कष्ट भोगेंगे। तो वहाँ तक नज़र नहीं जाती कि अगर मैं आज अपना कल्याण नहीं करूँगा, आज मैं अपना उद्धार नहीं करूँगा तो मेरी बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। ये घर परिवार ये हमारे संग नहीं चलेगा, ये एक ही जन्म का है, वो अपने अपने भाग्य का दुख सुख भोगेंगे।
तुम अपने पुरुषार्थ में तो लगे रहो, तुम दूसरे के भाग्य को अच्छा बनाने के चक्कर में अपना सौभाग्य ख़त्म कर देते हो। अपना मुक्ति का जो एक कार्य मिला था पुरुषार्थ का, वो रोक देते हो बीच में, औरों को सुखी करने में लग जाते हो। वो तो अपने कर्मानुसार दुखी सुखी होते रहेंगे, वो तो मुक्त भी नहीं होना चाहते, नहीं हो रहे हैं, ज्ञानवान नहीं है। लेकिन आपने तो जानबूझ के अपने को फेल किया। अगले ने तो वो उस क्लास में एडमिशन ही नहीं ली थी और आपने जानबूझ के अपने को फेल कर लिया कि वो नहीं मुक्त हो पा रहा, चलो मैं भी नहीं होता हूँ। तो ये अपना नुकसान नहीं करो, वरना क्या होता है, मनुष्य अपना ही नुकसान करता रहता है। तो हमेशा अपने बारे में सोचो, मतलब जो वास्तव में तुम हो। तुम ये नाम नहीं हो, तुम ये रूप नहीं हो, तुम ये संबंधी नहीं हो, लेकिन तुम एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हो। तुम अगर जीव मानते हो अपने आप को, तो जीव को तो किससे मिलना है? जीव को जगत में नहीं जाना, लेकिन जीव को ब्रह्म से मिलना है। जीव और ब्रह्म की एकता हो जानी चाहिए। ईश्वर का अंश ही हूँ मैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, और उसी का अंश हूँ और उसी में मुझे मिल जाना। तो मैं अपने बारे में सोचूं ना कि मैं भगवान से मिलके एक हुआ कि नहीं हुआ। किस कारण से मनुष्य शरीर भगवान ने दिया, लेन देन भगवान अपने आप पूरा कराएगा। किसका किससे क्या लेना देना है, धन दौलत का या किसी और प्रकार के दुख सुख का, वो भगवान का काम है, वो तो तुम्हारा अपने आप कराएगा, कर्मानुसार तुम्हारा होगा। लेकिन तुम तो अपने लक्ष्य पे नज़र रखो, अपने उद्देश्य को देखो, उसी को पाने के लिए मेहनत, उसी को पाने के लिए पुरुषार्थ, कि इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना। उसके लिए गुरु मददगार है, सत्संग मिल गया, ज्ञान सच्चा मिला, बस थोड़ी अपनी कृपा की, अपने पुरुषार्थ की हमें ज़रूरत है। तो हमेशा अपने बारे में सोचो। जब मनुष्य खाली बैठता है तो दूसरे के बारे में सोचता है, रिश्तेदारों के बारे में सोचेगा, पड़ोसियों के बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा, नेताओं के बारे में, फिल्में देखेगा तो अभिनेताओं के बारे में, हमेशा मन में दूसरा चलता है। कितनी अजीब बात है। कहते दिल अपना और प्रीत पराई। हम खुद अपने लिए नहीं सोचते, लेकिन हम दूसरे से प्रीत करके दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरे के लिए सोचना, चलो भगवान को ही दूसरा समझ के उसी के लिए सोच लो, वो भी नहीं सोचते। कोशिश करो, भले द्वैत से भक्ति शुरू होती है कि मैं अलग भगवान अलग, मगर इसका अंत तो अद्वैत है। वो और मैं मिलके एक हो जाएं, क्योंकि हैं भी हम एक, उसी का मैं अंश हूँ। एक रोटी है, उस रोटी का एक टुकड़ा टूटा हुआ, एक सोने का मान लो गहना है, उसी का टुकड़ा हुआ थोड़ा सा टुकड़ा है, तो वही मिलके हमको एक होना। इस एकता में ही आनंद है और इसी एकता में ही मुक्ति है। जीव और ब्रह्म को जब तक एक नहीं करेंगे तब तक मुक्ति होने वाली है नहीं। तो हमें हमेशा ऐसे ही अपने बारे में सोचना है कि मैं मुक्त होकर जीता हूँ कि मैं बंधन में जीता हूँ। फिर आगे पॉइंट है कि मन का डर तुम्हारे ऊपर राज्य करता है। तुम्हारे अपने मन का डर है जो तुम्हारे ऊपर राज्य करता है। मनमुख बन के रहते हो, मन से आज़ाद नहीं हो पाते, मन तुम्हें चलाता रहता है। तो ये तुम्हारे ही तो मन का ही तो डर है ना, किसी न किसी प्रकार का मन का डर है। मैं ऐसा करूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो वो कलेश मचाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो वो आत्महत्या कर लेगा, मैं ऐसा करूँगा तो मेरे से नाता तोड़ देगा। बहुत से प्रकार के डर होते हैं संसार में। तो ये मन के डर हैं। जो होना है वही होगा, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जो नहीं होना है वो नहीं होगा।
इतने दृढ़ विश्वास के साथ बैठो, और जो होना है उसको तुम रोक भी नहीं सकती। उसको कैसे रोक पाओगे? जिसको भगवान ने लिख दिया कि ऐसा होना है, उसको तुम रोक ही नहीं पाओगे। और जो नहीं होना है तो कितनी भी बातें बन जाए, नहीं होगा। अभी मान लो कोई एक्सीडेंट होता है, जिसकी मृत्यु होनी होती है उसी की होती है, जिनकी नहीं होनी होती है वो बच भी जाते हैं। बड़े बड़े हादसे में आप देखो, कोई बच गया, कोई चला गया। तो जो बचा मतलब भगवान ने उसको बचाया, उसकी अभी आयु है। और जो नहीं बचा तो भगवान को उसी के ज़रिए उसको लेना था। सारे लोग तो नहीं चले जाते, सारे इकट्ठे जाते हैं तो भी उनका हुक्म हिसाब किताब है, नहीं जाते हैं तो भी हिसाब किताब। तभी कहा कि होनी ही होके रहती है, अनहोनी नहीं होती है। इसलिए हमें अपने डर को, अपने मन के ऊपर जो मन का डर है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, वरना वो भय हमको राज्य हमारे ऊपर करता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी डर में जी रहा है, किसी ना किसी भय के अधीन होके संसार में जो भी अज्ञानी लोग हैं उनके अंदर एक डर समाया ही रहता है। गुरुजी बोलते थे शादी होती है, लड़की का हाथ लड़के के हाथ में जाता है, फेरे होते हैं, देखने में आ रहा है इसको ये चीज़ मिल रही है, पति मिल रहा है या पत्नी उसको मिल रही है, तो एक तरफ मिलता हुआ दिख रहा है, मगर उसी क्षण से वो डर में जीना शुरू कर देती है, कहीं ये हाथ मेरे से छूट ना जाए, कहीं ये साथ हमसे छूट ना जाए, इसकी कभी मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु की कामना करती नहीं है, लेकिन वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाए कि ये मरे ना, अब इससे मेरा संबंध जुड़ गया, भगवान इसके प्राण मत ले लेना। तो सारी ज़िंदगी उसी डर में जीती रहती है लड़की। और जो भी परिवार होता है, जो व्यक्ति है या जो पदार्थ है, वो भगवान ले ना ले, ये डर तो सबके अंदर रहता है ना। मेरे बाल बच्चे ना भगवान ले ले, मेरी धन दौलत ना भगवान ले ले, मतलब एक भय बना रहता है। कोई भी संसार में आपको जो ज्ञानवान नहीं है वो निर्भय नहीं दिखेगा, किसी न किसी प्रकार का भय उसके अंदर होगा। लेकिन निर्भय होगा तो एक ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हो, ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहते हो, तो कहा जाता है निर्भय होए भजो भगवान। पहले निर्भय बनो, तब तुम भगवान का भजन कर सकते हो। तो दुनिया से डरोगे, जगत की बातों से डरोगे, तो भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें निर्भयता से सामना करना है, अपना निर्भयता का परिचय देना है। भय कुछ नहीं रखे, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है तो नहीं होगा। मैं अपने लिए सोचूं, अपने बारे में सोचूं, और मैं अपना उद्धार करूं, तो हमारा ये डर हमारे ऊपर राज्य ना करे। हर व्यक्ति के ऊपर उसका भय राज्य करता है। ज्ञानी भगवान के राज्य में रहता है, उसके ऊपर भगवान की शासन, भगवान का हुक्म चलता है, वो किसी डर में नहीं जीता। वो जानता है कि लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उसको डर नहीं होता। गुरुजी बोलते थे कि जुआरी और व्यापारी दोनों जीवन जीते हैं। व्यापारी बड़ा सोच समझ के पैसा लगाता है, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा, कैसे होगा। जुआरी उस जोश में दाव लगा देता है, देखा जाएगा, बाजी आई मेरे हाथ में आई, गई तो गई। तो बोलते जब संसार में रहो, भगवान के कार्य में रहो, अपने ज्ञान में रहो, अपना जीवन भगवान को समर्पित करने के लिए आगे बढ़ो, तो व्यापारी की तरह सोच मत रहो। सत्संगी बनने तो जा रहे हैं, ज्ञानवान बन तो जाएं, उसमें क्या फ़ायदा होगा, नुकसान कितना होगा। मेरे ज्ञानवान बनने से, मेरे सत्संगी बनने से घर वालों को कितना नुकसान हो जाएगा, कौन दुखी होगा, कौन सुखी होगा, ये सब जो सोच विचार करते हो, ये तो बिज़नेस वाली व्यापारी बुद्धि हो जाती है। तो आप अपना जीवन दांव पे नहीं लगा पाते। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आध्यात्म के क्षेत्र में, तो जुआरी वाली सोच रखोगे कि जो होगा देखा जाएगा, नफ़ा हो तो, नुकसान हो तो।
अब तो भगवान को अपना बना बैठे। अब भगवान जो चाहेंगे करेंगे, हमें सब मंजूर है। मुझे दुख भी मंजूर है तो सुख भी मंजूर है। भगवान की ओर से आने वाली मुझे हर वस्तु प्रसाद है, मुझे मंजूर है। उसको मैं इनकार नहीं करूँगा, बल्कि उसी में खुश रहूँगा। तो जुआरी वाली सोच रखो, तो फिर आप अपना जीवन भगवान को निर्भयता से समर्पित कर सकते हो। वरना भय बना रहता है ना, क्या होगा, मेरे बहुत आगे कदम बढ़ाने से बदनामी हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा। दादा भगवान ने कोई भय नहीं रखा। उनके अपने घर में पहली शादी थी लड़की की, वो अटेंड नहीं की, अपने ही घर में अपनी सगी बेटी की शादी। और थोड़े दिन पहले ही चले गए सत्संगियों को लेके कहीं टूर पे घूमने। उनको नहीं भय लगा कि कितनी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, नई नई समझाने वाले लोग क्या कहेंगे, ये पिता कैसा है, अपनी पुत्री की शादी में कन्यादान भी नहीं करा और चला गया, क्यों चला गया। तो उनको बदनामी का भय नहीं था ना। मनुष्य को तो होता है बदनामी का, तो वो बहुत कुछ करता रहता है। उनका जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपने अंदर से स्वयं से अपने ऊपर परीक्षाएं डाल के और उसमें अपने को उपराम कैसे मैं महसूस कर सकता हूँ, उसकी जैसे चेकिंग की अपने से स्वयं से। किसी ने कहा नहीं उनको कि तुम ऐसे करो, अंदर से ईश्वर ने प्रेरणा दी शायद, तभी उन्होंने ऐसा किया। कि देखें, जैसे कबीर ने अपनी बदनामी करा के स्वयं देखा, अपनी निंदा करा कि देखें क्या होता है। क्योंकि संतों की वैसे तो निंदा होती नहीं है, क्योंकि वो निंदनीय कार्य करते ही नहीं है, तो उनकी निंदा कैसे हो। और कभी कभी फिर भगवान अचानक से उनके द्वारा कुछ ऐसा करा लेता है कि निंदा होने लगती है, या कभी वो जानबूझ के कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे निंदा होती है। मगर वो निंदा स्तुति दोनों में अपने को समान रखते हैं। फिर जब घर में कुछ साल बाद दूसरा विवाह का अवसर आया, बेटे की शादी थी, तो लोगों ने सोचा दादा तो अटेंड करेगा ही नहीं। कहते नहीं, हम तो बिल्कुल सब शामिल होंगे। तो करके भी देखा, एक एक रीति रिवाज में आगे बढ़ के, बारात के साथ भी दूल्हे का पिता शान से चल रहा है, सब जैसे हो रहा है। तो उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि हमने फिर अपने को दोनों अवस्थाओं में अपने को सम रखा। वरना तो लड़के वालों की तो बड़ी वाहवाही आवभगत होती है, उसमें बड़ा अहंकार भी आता है लड़के वालों को, गर्व भी होता है, खुशी भी होती है। लेकिन उन्होंने अपने को ऐसे देखा। तो जो भी बात कभी आए तो हमारे अंदर किसी प्रकार का उससे जुड़ा हुआ भय ना हो। हम भगवान के द्वारा, उसी के राज्य में, उसी के द्वारा चलें, उसी का शासन हमारे ऊपर चले। हमारे ऊपर हमारे मन से उत्पन्न हुए भय का शासन नहीं चलना चाहिए। तो ये अपने को देखो कि मैं भय में जीता हूँ या मैं निर्भय होकर जीता। निर्भय होए भजो भगवान, भगवान का भजन निर्भयता के साथ करो, तभी मुक्त हो सकते हो। एक भी डर होगा वो हमको माया में ले जाएगा, एक भी डर होगा वो हमारी उन्नति में रुकावट डाल देगा। और जब उस भय से हम उबर जाएंगे तो आप देखोगे आपकी अभी का भी उन्नति हो गई, आप अभी का भी मुक्त हो गए। मुक्त होने में, मुक्ति का निश्चय करने में कोई देर नहीं लगेगी। आप अभी सुनते सुनते अभी निश्चय कर लो, मुझे किसी बात का डर नहीं, भगवान सब तेरा है, जो तुम करोगे तुम्हारी मर्जी है ही तुम्हारा, मुझे किसी बात का भय नहीं है। और मैं तो बस तुमसे अपना योग लगा के मैं जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा हूँ। शरीर छूटेगा, मैं तुम में मिलके एक हो जाऊँगा, मेरा मन कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि कहीं कुछ मेरा है ही नहीं। जो चीज़ मेरी नहीं है उसमें तो मन नहीं जाएगा ना, जो मेरी है उसी में मन जाएगा। दूसरों के घर, दूसरे के परिवार में मन नहीं जाता। तुम्हारा अपने घर अपने परिवार में जाता है, और दूसरे के में भी तब जाता है जब उसको कहीं ना कहीं अपना समझते हो। मेरा संबंधी है, मेरा मित्र है, मेरा पड़ोसी है, कहीं ना कहीं मेरेपन का भाव आता है, तब तुम्हारा मन जाता है। और जहाँ मेरेपन का भाव नहीं है तो वहाँ मन नहीं जाता। तो ज्ञानवान के लिए, भक्त के लिए केवल एक भगवान ही मेरे हैं, उसके अलावा उसका कोई मेरा नहीं है। मन अगर जाता भी है तो केवल भगवान में जाता है। ऐसा अपना मन बनाओ, सच्चे भक्त बनो, तो तुम मुक्त होके रहो। देख लेना तुम्हारे ऊपर कौन शासन करता है।